नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर मेरठ से है, जहां दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम में बदमाश घुसे और तमंचे चाकू के बल पर लाखों रुपए की ज्वेलरी और कैश लूटकर फरार हो गए। शोरूम संचालक राजीव कपूर ने बताया कि दो नकाबपोश बदमाश दुकान में घुसे, तमंचा और चाकू दिखाकर उन्हें कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद जेवर लूटकर भाग गए। बाद में राजीव कपूर ने शोर मचाकर आसपास के दुकानदारों को बुलाया, जिसके बाद लोगों ने उन्हें बाहर निकाला और घटना की जानकारी पुलिस को दी। हैरानी वाली बात तो ये है कि जिस वक्त वारदात हुई तब दुकान से महज 100 मीटर की दूरी पर बेगमपुल चौराहे पर एडीजी, आईजी और एसएसपी स्वयं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे थे, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। राजीव कपूर ने बताया कि जिस वक्त वारदात हुई तब वो दुकान पर अकेले थे। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अजय जी, व्यापारी के साथ एक बड़ी वारदात अंजाम दी गई है, क्या है, कितना सामान गया है? देखिए, दो लोग आए हैं दुकान के अंदर और ये यहाँ 3 लोग बैठते थे। छोटा भाई है, उसके दांत में प्रॉब्लम थी, वो डॉक्टर के गया था, और जो कर्मचारी है वो किसी काम से गया था, ये अकेले थे। 2 लोग अंदर घुसे और उन्होंने इनको कैप्चर कर लिया और उसके बाद इनके साथ उन्होंने जो है जान से मारने की धमकी दी, बांधा इनको पेंट और इनके एक स्टोर में बंद कर दिया और उसके बाद उन्होंने खुली लूट की है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि आज कावड़ की वजह से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह सड़क पर अलर्ट है। उसके बावजूद घटना का हो जाना ये मेरठ की पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य उन्होंने किया है। कितना सामान ले गए हैं? देखिए, लगभग मुझे जो आइडिया लग रहा है, ज्वेलर्स है, आज जो सोने का रेट है उस हिसाब से अगर गणना करेंगे तो मुझको लगता है कि ये लाखों में होगी। तो पूरी पुलिस दावा कर रही है, इस समय सड़कों पर है, थोड़ी दूर चौकी पर ही जो आला अधिकारी बैठे हुए थे, उसके बाद बदमाश दाखिल होते हैं और आराम से वारदात को अंजाम देकर चले जाते हैं। देखिए, मैंने अभी आईजी साहब को भी कहा है, एसएसपी साहब को भी कहा है और पहले भी मैं इनसे मिलकर ये बात कह चुका हूँ कि व्यापारी की सुरक्षा के लिए बाजार खुलते वक्त और बाजार बंद करते वक्त पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, एक बात। इसके अलावा चौराहों पर चेकिंग के नाम पे, वाहनों की चेकिंग के नाम पे जिस तरीके से लूट हो रही है, सारा शहर, पूरा आवाम उस बात से परेशान है। उनका जो अपराधी को रोकने की बात है वो नहीं रुक रहा है, लेकिन चेकिंग के नाम पे लूट हो रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस की मुस्तैदी पे कितना बड़ा सवाल करते हैं, कांवड़ यात्रा है, तरह तरह की मीटिंग हो रही है। निश्चित तौर पे जब सरकार अपराध पर 0 टॉलरेंस पे काम कर रही है तो ऐसी स्थिति में इस अपराध का हो जाना और दिन दहाड़े लूट होना, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर। ये 2 व्यक्ति दुकान में घुसे, हमारे मित्र जो हैं यहाँ पे अकेले बैठे हुए थे। दुकान का नौकर बाहर गया हुआ था, वो अपने बैंक के कुछ कागजात, चेक वेक साइन कर रहे थे। उतने में ही 2 व्यक्ति आए, उन्होंने इनकी दुकान में जो एक छोटी सी खिड़की है उसके दरवाजे में कुंडी लगाई और इनके फौरन एक कट्टा लगाया और चक्कू लगाया। उसके बाद बोला, भाई तुझे मारते हैं, बता कैसे करेगा, तुझे बांधते हैं। पहले तो उसको बांधा और उसको इस वाली पैंट्री के अंदर ले गए और उसके बाद उन्होंने चाबी वाबी ढूंढी और उसके बाद उनसे इस अलमारी की चाबी नहीं खुली, तो उन्होंने उसको राजीव कपूर को बुला करके बाहर ले करके आए और चाबी से उसको खुलवा। उन्होंने तो खोल रहा, कोऑपरेट कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम तुझे गोली मार देंगे। हमारे मित्र ने उनको कोऑपरेट किया, जैसे भी करके उन्होंने चाबी खोली और उसके बाद इस वाली पैंट्री में हाथ बांध करके अंदर बंद कर दिया। डीवीआर पूछा कहाँ पे है, हड़बड़ाहट में मेरे मित्र को डीवीआर समझ नहीं आया। उसके बाद उन्होंने कैमरे का जिसमें रिकॉर्ड होता है तो अंदर उन्हें दिख गया, उन्होंने खुद तोड़ के उसे डीवीआर को भी ले गए, उन्हें अंदर बंद करके बांध करके हाथों से अंदर बंद कर दिया। उसके बाद पूरी दुकान में सब खंगाल करके सारा सामान चोरी करके ले गए, डब्बों में से निकाल के ले गए। उसके बाद उन्हें भयभीत किया और पूछा, भाई कहीं और सामान रखा है, क्योंकि उनकी एक अलमारी यहाँ बड़ी है जिसमें उनके फाइल्स पड़े रहते हैं। उसके बाद उसको भी उन्होंने खंगालने की कोशिश करी। उन्होंने, भैया कागजों में क्या, उन्होंने बाकी सामान बता, कैश कहाँ रखी है, क्या कहाँ रखा है। उसके बाद उन्होंने उसके कट्टा लगा रखा था, चक्कुला, एक उसमें से नाम उसने शायद सलीम बताया था। सलीम बता, भाई इन्हें मार दूं या क्या करूं। उन्होंने कहा, छोड़ दे, इससे जो बरी हो रहा, हम तो ले जा रहे हैं सामान। सारी दुकान, उसका सारा का सारा सामान यहाँ से लेकर चले गए। बेगमपुल प्रशासन इस समय पूरा यहाँ पे बैठा हुआ है, व्यापार संघ के लोग हैं, सारी कार्रवाई चल रही है। हमें पूरा आश्वासन है कि जल्द से जल्द इस लूट का, इस डकैती का जो दिन भर बाजार में हुई है उसका खुलासा जल्द से जल्द होगा। धन्यवाद। 2 जने लोग थे, दोनों दुकान में अकेले बैठे हुए थे, तुरंत घुस गए वो, उन्हें देख करके अकेला। उसके बाद उन्हें बांध दिया और पीछे पैंट्री में और उसके बाद छोटे स्टोर में बंद कर दिया और दुकान में से। है जी, मेरा नाम मुनिंदर सिंह डोडी, मैं पूर्व अध्यक्ष रह चुका हूँ बेगमपुल व्यापार संघ का। 2 लोग आए थे यहाँ पे और 2 लोगों के द्वारा अंदर दुकान के अंदर वो अकेले थे
उस दौरान के द्वारा इनको अपनी हिरासत में लेकर यहाँ पे दुकान के अंदर लूटपाट की गई है। अभी हमारी वादी से बात हो रही है, वादी अभी तहरीर दे रहे हैं और आसपास हमारे जो CCTV कैमरे लगे उसके आधार पर जो 2 व्यक्ति जो आए थे दुकान पे, उनके द्वारा बलपूर्वक जो घटना की गई है उनको तत्कालिक गिरफ्तार करने के लिए हमने चेकिंग के आदेश दे दिए और इसमें हम मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी करके जो भी सामान गया है उसकी जल्द बरामद। शुरुआत में कितने का सामान बताया जा रहा है? अभी वादी से बात हुई है, वादी के द्वारा भी तहरीर दी जा रही है और 2 व्यक्ति दुकान के अंदर आए थे और असला धारक थे, वो उनके द्वारा बताया गया और दोनों की पहचान अभी CCTV के माध्यम से की जा रही है। अब ये अभी बातचीत चल रही है, कहाँ से वो हमारा काम अभी कर रहे हैं। सर, चौकी से 500 मीटर की दूरी पर चोरी हुई है और बताया जा रहा है कि जो आला अधिकारी थे वो चौकी पर ही मौजूद थे, उस समय इस घटना को अंजाम दिया गया है। यहाँ पे जैसे ही सूचना प्राप्त हुई है, क्योंकि ये दुकान के अंदर अकेले थे और ये अंदर ग्राहक बन के अंदर गए और वहाँ पर जब ये अंदर दुकान के अंदर गए उसके बाद ये इन्होंने दुकान को अंदर से बंद कर दिया। सवाल ये उठता है कि पुलिस की जो चेकिंग है, गश्त है, क्योंकि दिन दहाड़े एक व्यस्तम रोड है, इस व्यस्त रोड पे इस तरह की घटना। इसमें जो ये जो 2 लोग ये पहले सामान्य तौर पर बंद के अंदर गए थे और इसमें CCTV फुटेज हमने प्राप्त कर दिए, उसके आधार पर भी पहचान करके कार्रवाई करेंगे। मास्क लगा रखा था, हैंड ग्लव्स पहने थे, संदिग्ध लोग ये जो दुकान के जो मालिक है वो अकेले थे दुकान पे, तो वो समझ नहीं पाए शुरुआत में क्या हो रहा है। उनको लगा कि कोई जो टीम है इनकम टैक्स की या कोई अन्य टीम है वो रेड करने आई है, इस वजह से इनको थोड़ा गलतफहमी हुआ। सर, फिर भी कितना सामान गया होगा अभी तक? अभी बातचीत जो हो रही है, अभी इसके द्वारा सामान की कीमत व्यापार शहर के व्यापारी को संदेश देंगे किस तरह के संदेश होगा? हमने बातचीत हुई है सही व्यापार मंडल से, उनसे बातचीत करके भी प्रयास करेंगे। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। वहीं दिन दहाड़े हुई इस घटना से व्यापारियों में दहशत का माहौल है। वहीं कुछ दूरी पर पुलिस की मौजूदगी के बावजूद ऐसी घटना होना वाकई में प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। फिलहाल पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कर रही है। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।